चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली दौरे पर हैं बाबा बागेश्वर। इस्कॉन टेम्पल में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पहुंचे। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए मंदिर में भीड़ उमड़ पड़ी। इस्कॉन टेम्पल की सुरक्षा यहां पर बढ़ानी पड़ गई क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जानने, मानने और सुनने वाले लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच गए। जैसे ही उनको पता चला कि बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस्कॉन टेम्पल में पहुंचने वाले हैं और वो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पहुंचे और उनके दर्शन के लिए सैकड़ों की तादाद में उनके श्रद्धालु, उनको जानने वाले वहां पर पहुंच गए। तो इस्कॉन टेम्पल में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे। ये दो तस्वीरें इस्कॉन मंदिर में बाबा बागेश्वर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया यहां पर। दोनों तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर इंडिया डेली लाइव के। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस्कॉन टेम्पल की तस्वीरें हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। लेकिन उनका अपना एक ऑरा है, उनके अपने फॉलोअर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं और उनको देखने सुनने वालों की भीड़ हमेशा आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में बाबा बागेश्वर को देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और किस तरह से स्वागत किया गया उनका, वो तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पे है। तो इस्कॉन टेम्पल में बाबा बागेश्वर और श्री कृष्ण के उन्होंने यहाँ दर्शन किए। बिल्कुल, तो ये दोनों तस्वीरें इस वक्त इंडिया डेली लाइव पर आप देख रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल की सुरक्षा इसी वजह से बढ़ा दी गई। पहले एंट्री अंदर दी नहीं जा रही थी, सिर्फ मीडिया के लोग थे और इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए लोग वहां पर थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़े हुए कुछ लोग पहले पहुंचे हुए थे, लेकिन जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहां पर पहुंच रहे हैं, उनको देखने के लिए तमाम लोग वहां पर पहुंच गए और यही वजह है कि सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद करनी पड़ी। हमारी सहयोगी शालिनी झा इस्कॉन टेम्पल से सीधे जुड़ गई, सीधा उनका रुख करते हैं। शालिनी, किस तरह की तस्वीर आपने वहां पर आप देख रही हैं और सुबह से किस तरह की तस्वीरें आप देखती रही आज? बिल्कुल, देखिए अभी तो हमने सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई हैं जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री आपको इस्कॉन टेम्पल में श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी, अमूमन यहां पर लोग आते रहते हैं श्रद्धालु, लेकिन आमतौर पर आज यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी क्योंकि ज्यादातर लोग को ये नहीं पता था कि धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर आने वाले। लेकिन आप अभी देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जैसे इन्हें पता चला है कि मंदिर में पधार चुके हैं, यहाँ पर आप श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए, नारेबाजी आप सुन सकते हैं, जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर पहुंचे। बहुत बड़ी तादाद उनके साथ यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद थे और इसके साथ ही उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर जो उनके श्रद्धालु हैं, जो बड़ी लंबी देर से, बड़े लंबे वक्त से उनका इंतजार कर रहे थे यहाँ पर, क्योंकि पहले जब वो दिल्ली पधारे थे तो वो इस्कॉन नहीं आ पाए थे। उसके बाद यहाँ पर तमाम ऐसे लोग, उनके श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद थे जो उनकी एक छवि को पाने के लिए यहाँ पर पिछले 2 से 2.5 घंटे के लिए यहाँ पर खड़े थे। जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर पहुंचे, वो सीधा श्री कृष्ण के मंदिर पहुंचे, वहां उन्होंने दर्शन किए और अब वो यहाँ पर दोबारा आएंगे। यहाँ वो अंदर जाएंगे, महाराज जी से मिलेंगे जो इस्कॉन के संस्थापक हैं, उनसे मिलेंगे। लेकिन उनकी एक झलक पाने के लिए आप देख लीजिए कि यहाँ पर भीड़ कितनी ज्यादा है। थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको लाइव तस्वीरें दिखाया था, अभी तो यहाँ पर इतने लोग मौजूद ही नहीं थे, इतने श्रद्धालु मौजूद नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों को मीडिया के द्वारा खबर मिली कि यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले हैं, लोगों की तादाद यहाँ पर बढ़ने लगी और लोग धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए इस्कॉन टेम्पल आ गए। शालिनी, वैसे तो श्री कृष्ण जीवन से जुड़े हुए हर शास्त्र को समझाते हैं, वो जीवन का दर्शन है और उनकी कलाएं हम सब अच्छे से समझते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के चरणों में बाबा बागेश्वर का पहुंचना किस तरह का मंजर है और खासकर जो लोग खड़े हैं शालिनी, अगर संभव हो तो उनसे किसी तरह की बातचीत करिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमारे साथ धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने आई है? हाँ जी, उनके दर्शन करने आए। उनके दर्शन कैसे पता चला क्या धीरेन्द्र शास्त्री? हम लोग इस्कॉन से जुड़े तो हमें इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाती है। अच्छा, आप लोग भी धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने आए? यस, हम भी आए हैं। फॉलोवर हैं आप लोग? हाँ, हमें पता। कितना पसंद करते हैं धीरेन्द्र? बहुत दिल से कर रहे 11 बजे से 11 बजे से आप? हाँ, और अभी तक दर्शन नहीं मिला। बहुत हमें दर्शन मिला, अभी दर्शन हो पाया? हाँ, दर्शन थोड़ी। देखिए आप नारेबाजी मेरे पीछे अभी तो सुन सकते हैं। श्रद्धा जहां पर भी धीरेन्द्र शास्त्री जाते हैं, वहां पर उनको चाहने वाले, उनके श्रद्धालु उनके पीछे पीछे जाते हैं और जोश हमेशा ही धीरेन्द्र शास्त्री के जो चाहने वाले उनमें देखने को मिल सकता है। आज चूंकि यहाँ पर इस्कॉन में पधारे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, तो मेरे पीछे जय श्री कृष्णा और जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं और लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि सुबह 11 बजे से वो यहाँ पर तपती धूप में, तपती गर्मी में सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर करीबन 500 से ज्यादा
ऐसी थी कि बहुत कम लोग मौजूद थे, लेकिन जैसे ही देर होने लगी, धीरेन्द्र शास्त्री को आने का समय बीतने लगा, लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद हो गई और लोग लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि यहीं से वो अंदर जाएंगे, महाराज से मिलेंगे। तो यहाँ क्या पर देखिए मुलाकात यहाँ पर शालिनी हो सकेगी पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री से? इन सभी लोगों की जो लोग उनसे मिलना चाहते हैं, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए अभी तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले उनकी एंट्री हुई थी तो वो कुछ लोगों से मिले भी थे, जो अपनी तकलीफों का निवारण वो लेकर आए थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने उनसे बातचीत भी करी, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी, ऐसे में श्रद्धालु जो है उनसे एक झलक देख पाए हैं। लेकिन कुछ ऐसे श्रद्धालु थे जिन्होंने उनसे मुलाकात की, अपनी परेशानी भी बताई, और धीरेन्द्र शास्त्री ने हमेशा की तरह जैसे वो अपने श्रद्धालुओं से मिलते हैं, उनकी परेशानियों का निवारण करते हैं, वैसे ही उन्होंने वो श्रद्धालु से मिले, उनकी परेशानियां सुनी। उसके बाद वो सीधा पहुंचे श्री कृष्ण के चरणों में, वहां उन्होंने पूजा पाठ किया। अब वो यहां से सीधा महाराज के पास जाएंगे, जो महाराज अंदर मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर जो श्रद्धालु मौजूद है उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। देखिए जो भीड़ है वो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, क्योंकि शायद धीरेन्द्र शास्त्री जो है अब वो यहाँ से अंदर महाराज से मिलने जाएंगे और तस्वीरें सीधा आपको सबसे पहले इंडिया डेली लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएगा। मैं विजय से कहूंगी कि आपको तस्वीरें दिखाएं कि धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर जो है अब आ चुके हैं। देखिए अभितोष, आपको सबसे पहले हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ से एंट्री करेंगे, अंदर जाएंगे और महाराजा जो महाराजा है उनसे मिलेंगे, जो संस्थापक है इस्कॉन के, उनसे मिलने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए श्रद्धालु जो है वो उनके पैर छू रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी बहुत टाइट है, इसलिए उन्हें हटाया जा रहा है। आप देखिए धीरेन्द्र शास्त्री आपको लाइव नजर आ रहे हैं इंडिया डेली लाइव पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगातार लगाए जा रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। देखिए जब भी धीरेन्द्र शास्त्री कहीं भी जाते हैं वहां पर बहुत बड़ी तादाद में उनके श्रद्धालु उनकी एक झलक पाने के लिए मौजूद रहते हैं, लेकिन हम लगातार यहां से आपको कवरेज दिखा रहे हैं और आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री यहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको इंडिया डेली लाइव सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री अब अंदर पहुंच चुके हैं और हम भी अंदर जाने की कोशिश करेंगे और हम भी ये कोशिश करेंगे अभितोष कि हम भी बातचीत कर पाए। और जिस तरीके से इन दिनों बिल्कुल अचानक यहाँ पर संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई घनश्याम। किस तरीके से जैसे ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को यहाँ पर लोगों ने देखा, वहां जो लोग मौजूद थे अचानक उनमें होड़ मच गई मंदिर के भीतर जाने की। जी और हमारी सहयोगी शालिनी लगातार मौके पर मौजूद है और हर तस्वीर हम उनके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त मंदिर में प्रवेश कर गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। और ये स्वागत की तस्वीरें हैं जब पहुंचे थे धीरेन्द्र शास्त्री, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पे। इस्कॉन मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, तो ये उस वक्त की तस्वीर है जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहां पर पहुंचे थे इस्कॉन टेम्पल में सबसे पहले, फर्स्ट ऑन इंडिया डेली लाइव पर ये तस्वीरें। दूसरी तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं आप मंदिर के भीतर की, इस्कॉन टेम्पल के भीतर की, जहां पर बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री इस वक्त अंदर पहुंचे हुए हैं श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। और बड़ी संख्या में उनको चाहने वाले, उनका इंतजार, श्रद्धालु उनका इंतजार बाहर कर रहे हैं बेसब्री से। हालांकि कोशिश उनकी भी थी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ वो भी एंट्री मारे, लेकिन सुरक्षा कारणों से उनको बाहर ही रोक दिया गया। तो बाबा बागेश्वर के मोपाश में बंद के तमाम श्रद्धालु बस चले आए हैं इस्कॉन टेम्पल मंदिर में कि एक झलक बाबा की दिख जाए और बाबा बागेश्वर से अपनी जिंदगी के तमाम दुखों का वो निवारण कर पाए, या फिर निवारण ना भी हो पाए तो वो युक्ति पता चल जाए जिससे निवारण संभव हो। और इसी उम्मीद और इसी आस में तमाम लोग आज इस्कॉन टेम्पल पहुंचे हुए हैं और बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए आतुर हैं, ललायित हैं और हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे बाबा बागेश्वर उनसे मिल पाए और वो अपनी बात बाबा बागेश्वर यानी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तक पहुंचा पाए। बिल्कुल, तो यहां पर देखिए शालिनी भी ये जानकारी जरूर घनश्याम दे रही थी कि अब वहां पर मुलाकात हो सकता है कि बाबा बागेश्वर करें अपने कुछ भक्तों से, कुछ श्रद्धालुओं से, क्योंकि शुरू में जब वो वहां पर पहुंचे तो कुछ लोग उनको, जो लोग मान रहे थे, उनसे बात करना चाह रहे थे, अपनी परेशानियों का हल निकलवाना चाह रहे थे, उनसे
बात की थोड़ी सी, लेकिन वक्त चूंकि नहीं था, यहां पर आगे वो बढ़ गए। उसके बाद इस्कॉन टेम्पल के अंदर गए हैं। ये दोनों तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से जब पंडित धीरेंद्र शास्त्री यहां पर पहुंचे थे इस्कॉन टेम्पल पर, उस वक्त की तस्वीर। इस वक्त टेम्पल के अंदर वो मौजूद है, मंदिर के अंदर वो मौजूद है, और ये तस्वीर है। तो हो सकता है कि जब बाहर निकले तो कुछ लोगों से वो मुलाकात भी कर लें, बातचीत भी कर लें, लेकिन अभी कोई तय कार्यक्रम नहीं है, ये शेड्यूल नहीं है कि वो मुलाकात करेंगे ही, ये स्पष्ट नहीं है अभी तक। तो इस्कॉन मंदिर में बाबा बागेश्वर हैं और लगातार लोग उनसे मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि बाबा बागेश्वर लोगों की तकलीफों का निवारण करने का दावा करते हैं और लोग भी ये मानते हैं कि उनसे मिलकर वो अपनी समस्याओं का निदान पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि असल में जो हिंदू राष्ट्र का आह्वान इन दिनों अपने हर दरबार में बाबा बागेश्वर कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र का आह्वान लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। लोग उससे इत्तेफाक रखते हैं और उनके इसी नारे के साथ खुद को भी जोड़ते हुए देखते हैं। तो बिल्कुल देखिए किस तरीके से बाबा को चाहने वाले उनसे मिलने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लगातार हम खबरें आपको दिखाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, देखते रहिए इंडिया डेली।